प्रश्न संख्या 74। महाकवि केशव के संबंध में ये कथन किसका है? भक्ति काव्य की वेगवती धारा को रीति पथ पर मोड़ने के लिए एक प्रभावशाली व्यक्तित्व की आवश्यकता थी। प्रतिभापुष्ट ये व्यक्तित्व केशव का था। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर विजयपाल सिंह, डॉक्टर नगेंद्र या डॉक्टर रामकुमार वर्मा? सही उत्तर है डॉक्टर नगेंद्र। केशवदास ने कवि प्रिया, रसिक प्रिया और छंदमाला नामक रीति ग्रंथों की रचना की। कहा जाता है कि इन्होंने अपनी शिष्या राय प्रवीण को काव्यशास्त्र का ज्ञान कराने के लिए रीति ग्रंथों का प्रणयन किया था। केशव को आचार्यत्व प्रदान करने वाला रीति ग्रंथ 1591 ईस्वी के आसपास रचित रसिक प्रिया है। इस ग्रंथ में 16 प्रकाश हैं। ये रीति ग्रंथ रस एवं नायिका भेद का विवेचन करने वाला ग्रंथ है। प्रथम प्रकाश में मंगलाचरण के उपरांत श्रृंगार रस के दोनों भेदों, संयोग और वियोग का वर्णन किया गया है। दूसरे प्रकाश में नायक के भेदों का उल्लेख है तथा तीसरे प्रकाश में नायिकाओं के भेद किए गए हैं। अगले प्रकाशों में नायक नायिका की चेष्टाओं, भाव, विभाव, अनुभवों, स्थायी भावों, श्रृंगार के भेदोपभेद, मान के भेद, मान मोचन के उपाय आदि का वर्णन है। तत्पश्चात सखियों के भेद, सखियों के कार्यों का वर्णन किया गया है। 14वें प्रकाश में अन्य 8 रसों का विवेचन है। 15वें प्रकाश में विभिन्न वृत्तियों का वर्णन है और 16वें प्रकाश में काव्य दोषों का उल्लेख है। केशव द्वारा 1601 ईस्वी के आसपास रचित कवि प्रिया में भी 16 प्रभाव या अध्याय हैं। प्रथम प्रभाव में गणेश वंदना, नृप वंश का उल्लेख है। द्वितीय प्रभाव में कवि ने अपने वंश का वर्णन किया है तथा तृतीय प्रभाव में काव्य दोष तथा गण अगण का वर्णन है। चौथे प्रभाव में कवि भेद, कवि रीति, कवि प्रसिद्धियों का वर्णन है। 5वें प्रभाव में अलंकारों के भेद हैं। 9वें प्रभाव से लेकर 14वें प्रभाव तक विशिष्ट अलंकारों का वर्णन है। 15वें प्रभाव में नख शिख वर्णन करते हुए यमक एवं उसके भेदों का उल्लेख किया गया है, जबकि 16वें प्रभाव में चित्रकाव्य एवं उसके भेदोपभेदों का वर्णन किया गया है। इस प्रकार कवि प्रिया में केशव ने अन्य काव्यांगों की अपेक्षा अलंकारों का विस्तृत विवेचन किया है। अलंकार को सर्वाधिक महत्व देते हुए ये कहते हैं, यद्यपि सुजाति सुलक्षणी, सुबरन सरस सुवृत्त, भूषण बिनु न बिराजई, कविता बनिता मित्त। केशव ने अलंकारों का वर्गीकरण सामान्य तथा विशिष्ट 2 वर्गों में किया है। अलंकार वर्णन के लिए इन्होंने अलंकार शेखर, काव्य कल्पलता वृत्ति, काव्यादर्श, अलंकार सूत्र आदि ग्रंथों का सहारा लिया है। केशव का छंद विवेचन संबंधी ग्रंथ छंदमाला 2 भागों में विभक्त ग्रंथ है। पहले भाग में 77 वर्ण वृत्तों के तथा दूसरे भाग में 26 मात्रा वृत्तों के लक्षण उदाहरण सहित प्रस्तुत किए गए हैं। केशव ने रस मंजरी, रस तरंगिणी, श्रृंगार तिलक, साहित्य दर्पण, उज्ज्वल नीलमणि, कामसूत्र, काव्यादर्श, अलंकार शेखर जैसे ग्रंथों का आधार ग्रहण कर अपने दृष्टिकोण को व्यापकता प्रदान की। केशव ने विवाद एवं आधि नामक 2 नए संचारी भावों का उल्लेख किया है तथा हास्य रस के 4 नवीन भेद किए हैं, मंदहास, कलहास, अतिहास तथा परिहास। केशव मूलतः अलंकारवादी आचार्य थे। अलंकार विवेचन में इन्होंने भामह और दंडी की परंपरा का अनुसरण किया है। आचार्य शुक्ल के अनुसार केशव के अलंकार विवेचन में सारी सामग्री संस्कृत ग्रंथों से ली गई है तथा कहीं कहीं नाम बदल दिए गए हैं। इन्होंने रूपक के 3 भेद किए जिनके लक्षण उनके स्वरूप को व्यक्त नहीं करते। इन रूपकों के नाम हैं अद्भुत रूपक, विरुद्ध रूपक, रूपक रूपक। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने संभवतः इसी कारण रीतिकालीन आचार्यों के कृतित्व पर टिप्पणी करते हुए लिखा है, आचार्यत्व के लिए जिस सूक्ष्म विवेचन और पर्यालोचन शक्ति की अपेक्षा होती है उसका विकास नहीं हुआ। कविगण एक दोहे में अपर्याप्त लक्षण देकर अपने कवि कर्म में प्रवृत्त हो जाते थे। हिंदी में लक्षण ग्रंथों की परिपाटी पर रचना करने वाले जो सैकड़ों कवि हुए वे आचार्य कोटि में नहीं आ सकते।